भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और स्क्वाड्रन, एक विस्तृत परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सुरक्षा की शान भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और उनके स्क्वाड्रन के बारे में। ये वो ताकत हैं जो हमारे देश की हवाई सीमाओं की रक्षा करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देती हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि भारतीय वायुसेना के पास कौन कौन से फाइटर जेट्स हैं, वे किन स्क्वाड्रन में तैनात हैं और उनकी मारक क्षमता क्या है। भारतीय वायुसेना, एक संक्षिप्त परिचय। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स (IAF) की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। आज ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। इसका आदर्श वाक्य है नभः स्पृशं दीप्तम, जिसका अर्थ है गगन को छूने वाला तेजस्वी। वायुसेना का मुख्य काम भारत की हवाई सीमाओं की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर आक्रमण करना है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख फाइटर जेट्स। भारतीय वायुसेना के बेड़े में कई शक्तिशाली फाइटर जेट्स शामिल हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। 1. राफेल रफाले, मूल देश फ्रांस, संख्या 36, 30 जोड़ सेवा में। स्क्वाड्रन 17, गोल्डन एरो और 101 फाल्कन्स। विशेषता, ये एक मल्टी रोल फाइटर है जिसकी रेंज 3700 जोड़ किमी है। ये स्कॉल्प और मेटेओर मिसाइलों से लैस है। भूमिका, इसका उपयोग एयर सुपीरियरिटी, हवा में श्रेष्ठता, जमीनी हमले और परमाणु हमले के लिए किया जाता है। 2. सुखोई Su-30 MKI, मूल देश रूस, भारत, HAL द्वारा निर्मित। संख्या लगभग 270 जोड़। स्क्वाड्रन 12 से अधिक स्क्वाड्रन, जैसे 2, 8, 20, 24, 30, 102 आदि। विशेषता, ये एक ट्विन सीटर और एयर डोमिनेंस फाइटर है जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। भूमिका, इसका उपयोग लंबी दूरी के हवाई और ज़मीनी मिशनों के लिए किया जाता है। 3. मिराज 2000, मिराज 2000, मूल देश फ्रांस, संख्या लगभग 45। स्क्वाड्रन 1 टाइगर और 7 बैटल एक्स। विशेषता, ये एक प्रिसिशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसका उपयोग 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में किया गया था। भूमिका, ये मल्टी रोल है और इसमें परमाणु हमला करने की क्षमता है। 4. MiG-29 UPG, मूल देश रूस, संख्या लगभग 65। स्क्वाड्रन 28, गर्जना और 47 ब्लैक आर्चर्स। विशेषता, ये एक मिड रेंज एयर सुपीरियरिटी फाइटर है जिसमें उन्नत एवियोनिक्स लगे हैं। भूमिका, इसका उपयोग हवाई युद्ध और फ्रंटलाइन रक्षा के लिए किया जाता है। 5. तेजस LCA, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मूल देश भारत, HAL द्वारा विकसित। संख्या 40 जोड़ सेवा में, 100 जोड़ ऑर्डर में। स्क्वाड्रन 45, फ्लाइंग डैगर्स और 18 फ्लाइंग बुलेट्स। विशेषता, ये एक स्वदेशी फाइटर है जो हल्का और तेज है, जिसमें बेहतरीन एवियोनिक्स हैं। भूमिका, इसका उपयोग हवाई रक्षा और ज़मीनी हमले के लिए किया जाता है। 6. जगुआर, मूल देश UK फ्रांस, संख्या लगभग 100 सेवा में। स्क्वाड्रन 5, फॉक्सहाउंड और 14 बुल्स। विशेषता, यह एक ग्राउंड अटैक फाइटर है जो गहरे तक घुसकर हमला करने में सक्षम है। भूमिका, इसका उपयोग हमले और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए किया जाता है। 7. MiG-21 बाइसन, रिटायरमेंट की ओर, मूल देश रूस, संख्या 40 से कम। स्क्वाड्रन 3। स्क्वाड्रन। विशेषता, ये एक तेज लेकिन पुराने डिजाइन वाला विमान है। स्थिति, इसे 2025 तक पूरी तरह से सेवा से हटा दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना की वर्तमान और भविष्य की ताकत। 2025 के अनुमानों के अनुसार भारतीय वायुसेना की कुल फाइटर ताकत लगभग 600-650 फाइटर जेट्स की है। वायुसेना के पास फिलहाल 31 एक्टिव स्क्वाड्रन है, लेकिन देश की 2 मोर्चों पर लड़ने की रणनीति के हिसाब से इसका लक्ष्य 42 स्क्वाड्रन तक पहुंचना है। भविष्य की योजनाएं। भारतीय वायुसेना लगातार अपनी ताकत बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तेजस MK2 रेशियो 2028 तक 100 से ज़्यादा तेजस MK2 फाइटर वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, भारत का 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर जो 2030 के बाद सेवा में आएगा। विदेशी फाइटर सौदे। वायुसेना भविष्य में 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स खरीदने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें राफेल M, F-21 और यूरोफाइटर जैसे विमान शामिल हैं। युद्ध क्षमता और ऑपरेशन। भारतीय वायुसेना ने 1999 के कारगिल युद्ध, 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है। वायुसेना के पास आधुनिक रडार, AWACS सिस्टम, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें, प्रिसिशन बम और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम मौजूद हैं जो इसे एक शक्तिशाली बल बनाते हैं। निष्कर्ष, भारतीय वायुसेना न सिर्फ संख्या में बल्कि तकनीकी और सामरिक दृष्टि से भी एक मजबूत शक्ति बन चुकी है। राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स और ब्रह्मोस और स्काल्प जैसी मिसाइलों के साथ ये बेहद सक्षम और घातक है। भविष्य में AMCA और तेजस MK2 के जुड़ने से ये और भी आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनेगी। जय हिंद।